समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण हम बता दें, रासायनिक समीकरण जो हमारा होता है ये, उसमें सूत्रों द्वारा लिखते हैं और प्रतीकों द्वारा, उसके अवस्थाओं द्वारा भी बताना। देखिए हमने बताया रासायनिक समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण देखेंगे, जब रासायनिक समीकरण देखेंगे तो हमने बताया रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया हम कराएंगे, देखिए रासायनिक अभिक्रिया को जब समीकरण में बदलेंगे ना, देखो समीकरण बदल ले, देखो हम समीकरण बदल ले रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में निरूपित करेंगे। निरूपित में बदलना, ठीक है, निरूपित में बदलना होता है, ये तो सबको पता है। बदल रहे हैं, निरूपित कर रहे हैं, बस ये हमारी वही है, ठीक है। निरूपित बदला जा रहा है, देखो किया जा रहा है मतलब बदला जा रहा है ना। किसी समीकरण को हम लिखेंगे तो बदला जा रहा है, निरूपित किया जा रहा है। अभिकारक और उत्पाद बता दिए तो उसका योग करेंगे तो उत्पाद बनेगा। ये सब तो समीकरण हमारा है। अब समीकरण बारे में जान लो कुछ। बदला जाता है तो रासायनिक समीकरण हमारा होता है, रासायनिक समीकरण होता है जो अभिक्रिया किया जाता है। जो अभिक्रिया करते हैं हम उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। जो अभिक्रिया करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे तो हम अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो इसमें देखिए हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद में जो होता है, उत्पाद सबको पता हो गया ना। उत्पाद हमने अभी बताया इसके पहले, तो उत्पाद वाली वाला देखो, उत्पाद इसमें आया ना। उत्पाद में तो उत्पाद में पदार्थ होता है, जो पदार्थ है यौगिक भी लिख सकते हैं, पदार्थ जगह यौगिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। यौगिक पदार्थ जगह हम यौगिक भी लिख सकते हैं ना, चाहे पदार्थ लिखे चाहे यौगिक लिखे, ठीक है। पदार्थ भी सकते हैं और यौगिक भी लिख सकते हैं। यौगिक किसे कहते हैं 9th में है, आगे बता देंगे वीडियो, तो उसमें देख लेना, ठीक है। हमारा पदार्थ होगा जो पदार्थ होता है, पदार्थ में प्रतीकों द्वारा जो उत्पाद होता है हमारा, उत्पाद जानते हो किसे कहते हैं ना। अभिकार से जो मिलकर प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब उत्पाद में सूत्रों द्वारा, उनके प्रतीकों द्वारा, हमने जो लिखा था, जिसे O2 नहीं लिखे थे जी, गैस, उसमें लिखे था ना, उसकी अवस्था को दर्शा रहा था, वही प्रतीक उसकी। हमने जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को O लिखे थे, तो ऑक्सीजन का O जो था वो प्रतीक था, ठीक है। अब सूत्रों प्रतीकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उसको उपस्थित वहाँ किया जाता है, वहाँ बैठाया जाता है, ठीक है, वहाँ बैठाया जाता है। यहाँ समझ में आया, उस इस्तेमाल उसको करते हैं ना, और उसके प्रतीकों के साथ लिखते हैं। उनके प्रतीक जो होता है, उनके भौतिक अवस्था जो होती है, भौतिक अवस्था है जो हमारी भौतिक अवस्था नहीं है ये। जब मान लो जो अभिकारक है, अभिकारक से मिलकर जो उत्पाद बनेगा, उनकी बहुत जो अभिक्रिया होंगी हमारे में, और तो अभिकारक हो जाएंगे, मतलब अभिकारक से मिलकर उत्पाद हो जाएंगे। जो होंगे उसको भौतिक अवस्था कहेंगे ना। भौतिक अवस्था उनकी जो होगी, जैसे ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, लिक्विड जो होगा वही सॉलिड होगा, उसको जो क्रिया अवस्था होगी ना, उसको भौतिक अवस्था कहते हैं, ठीक है। समझा, भौतिक अवस्था किसे कहते हैं, जो कंफ्यूजन उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, जो हमारा भौतिक अवस्था होता है उनको भी हम दर्शाते हैं, ठीक है। हमारा रासायनिक समीकरण में उनके हम भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। चलिए उदाहरण देकर समझ लेते हैं। उदाहरण में जो हमारा है ये, उदाहरण में हमने क्या मैग्नीशियम ले लिया, रिबन ले लिया, इसके पहले में लिए थे मैग्नीशियम ले लिया, रिबन ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन में मतलब मैग्नीशियम और रिबन ले लिया, और ऑक्सीजन जो O2 है उसमें उसकी उपस्थिति में जब हम दहन करेंगे, मतलब जलाएंगे, दहन करना, ताप देना, ठीक है। देखो दहन लिखे हैं, दहन करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। जब हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, उसको दहन किया था, जलाया, तब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। ये होगी अभिक्रिया। अब इसके प्रतीकों सूत्रों जब लिखेंगे तो समझ लीजिए, ठीक है। हमने बताया, क्या बताया था, उसके देखो समीकरण जो हमारी, ये पूरी समीकरण होगी नहीं, हाँ देखो ये हमारी समीकरण हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, समीकरण, क्या हो जाएगी हमारी समीकरण, रासायनिक समीकरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी बच्चों, रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये हमारी रासायनिक समीकरण हो जाएगी, ये पूरा ना, ये जो हमारी पूरी अभिक्रिया है ये हमारी रासायनिक समीकरण हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम, पहले तो आते हैं क्या कहते हैं हम, इसको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक, इसको हम अभिकारक कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, हमने बताया था उत्पाद कहते हैं, ठीक है, उत्पाद, इसको हम उत्पाद कहते हैं ना। ये हमारा अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। हमने बताया था उनके सूत्रों द्वारा, देखो ये मैग्नीशियम जो हमारी है, ये मैग्नीशियम हमारी है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबन जो हमारी ये है, ये मैग्नीशियम रिबन, हमने मैग्नीशियम रिबन लिख दिया और मैग्नीशियम लिख दिया। उससे देखो हमने था वायु की उपस्थिति ना,
O2 की उपस्थिति में, हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में लिया था, O2 ऑक्सीजन, उसको उपस्थिति में लिया था, तो हमारा O2 भी हो जाएगा, देखो प्लस, देखो संयोग हो रहा है, ठीक है, मिल रहा है, इसको क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, क्या संयोग हो रहा है, संयोग, ये हमारी क्या मिल रहा है, जुड़ रहा है, योग हो रहा है, संयोग हो रहा है, ठीक है। इसे देखो O2 की उपस्थिति में है ये हमारा ना, जब O2 की उपस्थिति में है तो अभिक्रिया कराएंगे, हम दहन कराएंगे, क्या कराएंगे, दहन कराएंगे, ठीक है, हम दहन करा रहे हैं, जब दहन हम कराएंगे तो हमारा MgO प्राप्त, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। और इसकी देखो अवस्था में लिखेंगे, उसके बाद देखो हमारे योग है ना प्रतीकों द्वारा, सूत्रों द्वारा, उनके भौतिक अवस्थाओं द्वारा, देखो हमने ये नहीं लिखा है, देखो ये नहीं लिखे हैं, भौतिक अवस्थाओं द्वारा लिखे हैं ना, भौतिक अवस्थाओं द्वारा, ये हमारी भौतिक अवस्था है, इसको देखो भौतिक अवस्था, देखो Mg क्या है, यस सॉलिड, ये सॉलिड है, ठोस में है, तो इसलिए हम इसको यहाँ यस लिख दिए। O2 हमारा क्या है, गैस में, इसीलिए हम इसको गैस में लिख दिए, जिसे दिखा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद देखो दहन क्रिया हो रही है, उसके बाद देखो MgO जो हमारी है ये सॉलिड में, देखो सॉलिड से हो जाएगी ना, Mg हमारी सॉलिड में प्राप्त होगा हमें, इसे अभिकारक कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक क्रिया भी समझ में आ गया, उदाहरण भी समझ में आ गया।